हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास पुदीना का पौधा है। वैसे तो आप लोगों को देख के समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें पुदीना के पत्ते तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे हैं और ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मर ही गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये गलती ना करें क्योंकि ये मरे नहीं हैं। इसे हमें थोड़ा सा टचअप करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा इसे सेवा चाहिए। बस इतना सा करने से पौधे हमारे फिर से हरे हो जाते हैं। तो इसीलिए पुदीना का पौधा कभी भी इस तरह का झाड़ी नुमा हो जाए तो उसे फेंकिए नहीं। उसे हम लोग क्या करेंगे ये अभी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसमें देखिए बहुत सारे घास फूस निकले हुए हैं। तो सबसे पहले इसे सारे हटा देना है और हटाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करेंगे। और देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही ये पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा और ख़राब नहीं होता है। लेकिन इसे समय समय पर केयर करना चाहिए और खाद वगैरह डालते जाना चाहिए। और नहीं केयर करने से इसी तरह ये झाड़ी नुमा हो जाता है, जैसे ये हो गया। और घास वगैरह जब भी निकले इसमें से निकाल देना चाहिए। तो हालांकि ये काम फरवरी में कर लेने से अभी पुदीना काफ़ी हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाती, लेकिन कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं ना। तो इसीलिए अभी भी कर ले रही हूँ क्योंकि अब गर्मी काफ़ी हो गई तो मुझे चाहिए। और ये मैंने 17 अप्रैल को किया था और आज आगे आप लोगों को मैं अपडेट भी दूंगी कि इसका क्या रिज़ल्ट मुझे मिला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो भी झाड़ी नुमा चीज़ें थी वो सारी में हमने निकाल दिया है। और इस तरह निकाल कर अब इसे क्या करना है कि इसे गमले से बाहर निकाल लेते हैं। गमले से बाहर निकलने के बाद अभी मैं दिखाती हूँ कि इसकी जड़ें किस कदर एक दूसरे से उलझ गई हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आसानी से गमले से भी नहीं निकलता और मैंने बहुत छोटे से गमले में लगाया हुआ था और ये ऐसे छोटे गमले में भी हो जाता है। लेकिन इसमें पानी का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि पुदीने के पौधे को पानी काफ़ी पसंद होता है। तो इसकी मिट्टी हमेशा नमी बनी होनी चाहिए इसकी मिट्टी में, ये चीज़ का ध्यान दीजिए। और ये देखिए दोस्तों, इसकी जड़ें मतलब इसमें मैं बीच में कपड़ा डाली थी तो ये कपड़ा के नीचे से भी जड़ें पकड़ ली है। तो ये मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है निकालने में। तो दोस्तों, अगर ऐसा पौधा है तो इसे पानी में भी डालकर इसकी जड़ों को खाली कर सकते हैं। लेकिन पानी में मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मिट्टी फिर मेरी बेकार हो जाती, पानी में रह जाती है। तो इसीलिए मैं इसे सारा मतलब ऐसे ही निकालूंगी। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन आप देखते रहिए इसे हमें कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग छोटी छोटी जो मतलब डंठल की तरह निकल रही है उसे निकालते जाना है। और जो भी जड़ें हैं इसी तरह, ये नीचे में सिर्फ जड़ है तो देखिए इसे भी लगाएंगे तो इससे भी हो जाएगा। और अभी नए कटिंग भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत गर्मी है तो पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। तो इसीलिए इसे ही अगर इस तरह का पौधा आपके पास है तो ठीक कर लें। तो यहाँ पर देखिए सारे ही मैं इसी तरह से निकाल रही हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये देख लेने के बाद एक मतलब हमें आइडिया भी हो जाता है कि इन पौधों को हम लोग किस तरह से बचाएं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे निकाला है और धीरे धीरे मैं क्या करूँगी कि इसकी जड़ों को इसी तरह से कट करते जाऊँगी। और मुझे थोड़ा पुदीना जल्दी भी चाहिए। अगर आप लोग नए पौधे लगाएंगे या कटिंग तो कम से कम 1 महीना के बाद ही हार्वेस्टिंग मिलेगी। लेकिन इस तरह से अगर करते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर में ये बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। तो इसीलिए पुराने पौधे को ही इसी तरह जड़ों से निकाल ले और उसके बाद ठीक करें। तो यहाँ पर देखिए हमने इसी तरह से झाड़ झाड़ के निकाल लेना है। और देखिए दोस्तों, मैं आधा जड़ को काट दे रही हूँ, आधा मतलब इसे 2 भाग में कर दूँगी। और मैं इसे 2 गमलों में लगाना चाहती हूँ क्योंकि इस बार मुझे पुदीना ज़्यादा ही चाहिए। और पुदीना का सेवन करने का बहुत फ़ायदा है दोस्तों। मैं इसका वीडियो आप लोगों को कभी शेयर करूँगी क्या क्या फ़ायदे हैं। और सबसे एक फ़ायदा तो मैं ये बता दूँ कि इससे खाने से चेहरे का रंग भी साफ़ होता है। तो इसका सेवन ज़रूर करें गर्मियों में। और देखिए दोस्तों, हमने आधा निकाल लिया है और ये देखिए इसे हमने इसी तरह रख दिया। तो जो भी जड़ें काटी थी मैंने उसे इसी तरह रख देना। और आधा देखिए मैं हटा रही हूँ, उसे दूसरे गमले में लगाऊंगी। और अभी देखिए दोस्तों, मैंने इस मिट्टी पे कोई खाद नहीं डाला है, सेम वही मिट्टी है और मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इन पौधों को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन महीने में कम से कम 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालना चाहिए ताकि हेल्दी पत्ते हो
और कीड़े वगैरह अगर आप खाद नहीं डालेंगे तो इसमें फिर कीड़े वगैरह पड़ने लगते हैं। तो इसीलिए नीम खली और क्या क्या डालते हैं मैं आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या डाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से सारी जड़ों को रख के इसे कवर कर देना है। तो इस तरह करने से देखिएगा बहुत जल्द आपका ये पुदीना का पौधा फिर से ग्रो करने लगेगा और इसमें नए पत्ते आ जाएंगे। तो देखिए हमने सारे को कवर कर दिया है। तो इसी तरह से इसे कर देना। और मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि इसे मैं कोई खाद नहीं डाली हूँ। और दूसरा वाला आधा पार्ट है उसे मैं इस गमले में लगाऊंगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी, थोड़ा सा मैं इसे खाली कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने खाली कर लिया है। और थोड़ा बड़े गमले में ही लगाना चाहिए, तो इससे हमें ज़्यादा पुदीना मिल सकता है। तो देखिए इसे भी मैंने सारे इस तरह रख दिया है। सारा रखने से क्या होगा कि सारे जगह पे हमारे पौधे नहीं निकलेंगे, लेकिन जहाँ पे निकलेंगे वो निकल ही जाएंगे, और जो नहीं निकलेंगे वो सड़ गल कर खाद ही बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं सारा ही डाल दे रही हूँ और इसे भी इसी तरह मिट्टी से कवर कर दूँगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हो गया। और अब इसमें हमें पानी डाल देना है, और पानी डाल के इसे कम से कम 1 सप्ताह थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए, तो ताकि ये अच्छे से निकल जाए। तो देखिए हमने इसमें पानी भी डाल दिया है, और आगे मैं आप लोगों को फुल अपडेट भी देने वाली हूँ दोस्तों, इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आगे भी देख लीजिएगा। तो अब मैं दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हो गया। और ये देखिए दोस्तों, सिर्फ 5 दिन के बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा छोटे छोटे पत्ते भी निकलने लगे हैं। तो यही इसकी पहचान है कि अब ये ग्रो होना शुरू हो गया है। और इधर भी इस गमले में भी लगाई थी, तो देखिए इसमें भी बहुत नज़दीक से देखने से छोटे छोटे पत्ते निकलने लगे हैं। और ये सिर्फ 5 दिन का रिजल्ट है। और अब मैं दिखाती हूँ दोस्तों, ये हमारा कम से कम 12 दिन हो चुका है इसे। और अब देखिए ये कितना अच्छा बड़ा हो रहा है। और देखिए दोस्तों, जो घास वगैरह भी निकली हुई ना, तो इसमें नहीं रहने दे, तुरंत ही निकाल दे, नहीं तो घास वगैरह भी काफ़ी जड़ें पकड़ लेती है, तो इसीलिए पौधे को ख़राब भी करते हैं। तो इसीलिए कोई भी एक्स्ट्रा पौधा इसमें हो तो उसे निकाल दीजिए। और अभी पुदीना तो गर्मियों में काफ़ी सेवन किया जाता है, और ये पेट को ठंडक भी पहुँचाती है और पेट की गैस की समस्या को भी दूर करती है, इसीलिए ज़रूर इसका सेवन करें। और अभी देखिए दोस्तों, ये करीब 18 दिन का हमारा पौधा हो चुका है। और अब देखिए ये हार्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है, और काफ़ी भर के हो गए हैं, और इसके पत्ते देखिए थोड़े बड़े भी आ रहे हैं। और दोस्तों अभी तक हमने कोई खाद इसमें नहीं डाला है। और देखिए दोस्तों, मैंने ये निकाल भी लिया है। और अगर इसे घना बनाना है दोस्तों, तो हमेशा इसे कटिंग करते रहें। तो कटिंग करने से क्या होगा कि ये घना होते जाएगा। तो जितना पुदीना के पौधे की कटिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये घना होता है। और ये एक मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, तो इसे ज़रूर अपने घर में लगाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसे खाने से त्वचा का रंग भी साफ़ होता है, तो इसका सेवन ज़रूर करें। और यहाँ पर देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। तो मैं उस समय कोई खाद नहीं डाली थी दोस्तों, तो अब मैं इसमें खाद डाल रही हूँ। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन महीने में इतना खाद ज़रूर डालें। तो यहाँ पर देखिए 2 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है, और ये है नीम खली। तो जब नए पत्ते आते हैं तो कीड़े बहुत लगते हैं, तो इसकी जड़ों में आप नीम खली ज़रूर डालिए। और चींटियाँ वगैरह भी लगती हैं, तो इसीलिए इसे ज़रूर डालिए। तो थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब हमने डाला। और ये है दोस्तों राख। तो राख भी ज़रूर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दें, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी नए पत्ते निकल रहे थोड़ा कीड़ा लगते हैं, तो इससे कीड़े तो भाग ही जाएंगे। और सिर्फ ये कीड़ों के लिए नहीं है दोस्तों, इस पे क्या है, थोड़ा सा कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और पोटास भी होता है। तो इसीलिए पौधे को मजबूत भी बनाएगा, तो इसीलिए ज़रूर डालिए। और सेम प्रोसेस हमें उसमें भी कर देना है। और दोस्तों इसमें पानी का अच्छे से ख्याल रखें। तो इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, इसीलिए हो सके तो 2 बार इसमें अच्छे से पानी डालिए, तो आपका पुदीना का पौधा अच्छा से चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिए।